मौर्य ध्वज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और अभी हमारे साथ राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश कुमार जी हैं। और अभी वर्तमान स्थिति जो बिहार में राजनीति को लेकर के चल रहा है, अभी नीतीश कुमार जी ने जो स्टैंड लिया है कि अध्यक्ष बन गए हैं और ललन सिंह को लेकर लगातार चर्चा रही। कैसे देखते हैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को अभी बिहार की जो राजनीतिक है? वर्तमान बिहार की जो हालात है उसमें नीतीश कुमार के रहते क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनका कदम कभी भी समझ में नहीं आता है। जो महागठबंधन की सरकार है उसमें कहीं ना कहीं अंदरूनी लड़ाई तेज है, वर्चस्व की लड़ाई तेज है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। सरकार किसकी बनेगी ये अलग विषय है, पर नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे, यह सभी ने मन बना लिया है। चाहे भाजपा हो चाहे राजद हो, जब तक इस सरकार में नीतीश कुमार हैं, महागठबंधन में हैं, और जब तक इसको अपने हिसाब से खींच कर ले जाएंगे तभी तक इनकी मुख्यमंत्री बनने की संभावना बरकरार रहेगी। जो ही वह कुछ हरकत करेंगे, इनका भविष्य जो है वह बिल्कुल ही अंधकारमय होगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी ये नहीं बचा पाएंगे। ऐसा राजद की तरफ से जैसा कहा जा रहा है कि राजद कह रहे हैं कि नहीं, इनको जो अब सीधे प्रधानमंत्री के दावेदारी में इनको रहना चाहिए। तमाम पार्टियां जैसे बैठक हो रही है अभी लगातार, इंडिया गठबंधन जो चला बन रहा है, उस गठबंधन में जितने भी बैठक अभी चली, सभी में चूंकि इसमें पार्टियां में भी कौन मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री का दावेदार होगा, इसको लेकर के अभी तो हालांकि उथल पुथल चल रहा है। एक नाम आया था बीच में, उसको लेकर के भी अभी लगातार जो है सो कई पार्टियां अपने अपने स्टेट में जो मजबूत है वो पार्टियां अपने स्तर से कह रही कि नहीं, हम तो यहाँ अपने अकेले चुनाव लड़ेंगे, यहाँ कांग्रेस की हमें कोई जरूरत नहीं है। तमाम स्टैंड जो आ रहे हैं, ऐसे में क्या देख रहे हैं? अब मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब सबको होता है, पर प्रधानमंत्री बनने के लिए आपके पास बहुमत भी होनी चाहिए और आपके पास जनता भी होनी चाहिए। बिना जनता के, बिना बहुमत के कोई सरकार या कोई प्रधानमंत्री नहीं बनता है। पहली बात है, इस बात को नीतीश कुमार को भी समझना होगा। ये अपना काम के जरिए कितना सरकार बनाने में मददगार साबित होते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि यह अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। ये नुका झुकी का खेल खेलेंगे और किसी को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे, तो ये संभावना दूर दूर तक इनको नहीं सोचना चाहिए। हाँ, अगर यह काम करते हैं, ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं और देश में सरकार बनाने में अपनी योगदान दे पाते हैं, तो निश्चित रूप से देश के लोग इनको पसंद करेगा। क्योंकि कम से कम और जो भी नेता है उससे बेहतर सोच निश्चित रूप से नीतीश कुमार के पास है। ये पढ़े लिखे इंजीनियर भी हैं, जो उन्होंने बिहार में अच्छा काम किया है, इसको कोई काट नहीं सकता है। इस मामले में तो सभी नेताओं से मैं कहूँगा कि यह बेहतर है, पर पद के लिए और बड़े प्रधानमंत्री के लिए जनता का सपोर्ट और बहुमत निश्चित रूप से ज़रूरी है। अगर आपके पास वो कला है तो कला आपको दिखाना पड़ेगा, और सत्ता में आने के लिए आपको जो भी गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, उसके लिए मदद करना पड़ेगा। और जो बिहार में हालात है वोट बैंक का, उसको पुनर्जीवित करने के लिए और लोग पूरे विश्वास के साथ इंडिया गठबंधन को वोट कर सके, उसके लिए नीतीश कुमार को
तालमेल बेहतर बैठाना पड़ेगा और तेजस्वी यादव को सपोर्ट करना पड़ेगा। ये तो इनका अलग मुद्दा है। मैं मुद्दों पर ही किसी को समर्थन करता हूँ। मेरे लिए ना कोई राजनीतिक दुश्मन है, ना कोई पार्टी की दुश्मन है। मैं केवल व्यवहारिक आदमी हूँ, व्यवहारिक बात करता हूँ और मैं आम जनता के बारे में बात करता हूँ। जहाँ तक महंगाई की बात है, बेरोजगारी की बात है, रोजगार की बात है, देश की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, उसकी बात होनी चाहिए। जो इस तरह की बातें करता है मैं उसके साथ हूँ। जो देश की समस्या को, देश की सुरक्षा को, देश के जवानों की बात करता है, देश के किसानों की बात करता है, जो देश के मजदूरों की बात करता है, जो देश की महंगाई को कम करने की बात करता है, जो काला धन वापस करने की बात करता है, काला धन कालाबाजारी भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात करता है, मैं उसके साथ हूँ। अगर पार्टी कोई हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपकी पार्टी जैसे आप अपने स्तर से, जैसे चुनाव आपने लोकसभा का भी चुनाव लड़ा, विधानसभा आपने लड़ा है, लेकिन सबसे बड़ी बात अभी जो आप देख रहे हैं वर्तमान में जो बिहार की स्थिति है रोजगार को लेकर के, अभी एक नया स्टैंड था उनका कि नहीं, वास्तव में डोमिसाइल लागू करने के साथ साथ जो बाहर के लोगों को जो रोजगार मिला वो रोजगार अगर बिहार के लोगों को मिलता, इसको लेकर के स्टैंड आप क्या रखते हैं? आपकी पार्टी क्या स्टैंड रख रही है कि क्या बिहार के लोग जो बाहर जाकर के नौकरी कर रहे हैं, जिनको तमाम प्रकार के जो है सो उनको झेलना पड़ता है, भेदभाव झेलना पड़ता है कि बिहारी है, इसका जैसे अभी साउथ की अगर बात करें तो कई नेता ने अभी कहा कि नहीं, वास्तव में जो बिहारी हैं वो केवल टॉयलेट साफ करने के लिए होते हैं। इस प्रकार का गोबर जैसे शब्द, गोबर और मूत्र से, इस प्रकार का गौमूत्र वाले जो बयान आए, ऐसे के साथ महागठबंधन का या इंडिया गठबंधन का जो लगातार झेलना पड़ रहा है या बीजेपी की तरफ से आक्रमण हो रहा है, क्या देख रहे हैं कि वास्तव में रोजगार केवल बिहार को मिल रहा है या डोमिसाइल लागू करके कितना बेहतर किए हैं नीतीश कुमार? देखिए, ठीक है, मैं बिहारी हूँ, लेकिन मैं एक भारतीय हूँ और एक भारतीय होने के नाते हमारा जो है देश का कोने कोने या कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक मेरा है। देश का हर कोना का निवासी मेरा भाई है और इसमें दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार या बिहार की सरकार ने निश्चित रूप से नौकरी देने में जो उदारता बढ़ता है, इसका उदाहरण या इसका अनुकरण भारत सरकार को भी करना चाहिए कि जब एक बिहार सरकार और एक सरकार मतलब बिहार की सरकार इतनी बड़े पैमाने पर नौकरी दे सकता है और देश के सभी लोगों को दे सकता है, फिर बिहार के साथ जो केंद्र की सरकार जो है वह भेदभाव करती है, नौकरी देने में हो या उद्योग देने में हो या उसका जो वाजिब हिस्सा देने में हो, वह गैर वाजिब लगता है। वहाँ पर हमें लड़ाई लड़नी चाहिए। हमें आपस में लड़ने से हम अपना नुकसान करेंगे और यही कोई भी सरकार चाहती है कि लोग आपस में लड़े और मुख्य मुद्दा से को उठा नहीं पाए। हमें इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। नीतीश कुमार ने जो किया है, जो देश के किसी भी राज्य के लोगों को नौकरी देने का काम है, ये निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। कोई भी युवा, देश का युवा बेरोजगार, वह मेरा भाई है। कैसे धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि एक तरफ हमारे बिहार के जो युवा हैं वो बेरोजगार होकर के उनको कोई रोजगार नहीं मिलता है, वो जा करके कहीं जाके 10,000 8,000 की नौकरी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक नौकरी निकाल रहे हैं जिसमें बाहर वालों को ला करके भर रहे हैं। कैसे धन्यवाद देंगे आप? मैं ये कहता हूँ कि आपको भी समझना होगा और हमें भी समझना पड़ेगा, देश के लोगों को भी, बेरोजगारों को समझना पड़ेगा। यहाँ हमें सबसे बड़ा बात है कि जहाँ पर हमें सोचना चाहिए वहाँ नहीं सोच पाते हैं। सरकार के पास नौकरी है ही नहीं और जो नौकरियाँ हैं वह समाप्त करने की दिशा में भारत सरकार आगे बढ़ रही है। ये मूल मुद्दा है। जब तक रोजगार सृजन नहीं होगा, जब तक रोजगार बढ़ेगा नहीं,
तब तक बिहार का लोगों का हो या देश के लोगों का हो, रोजगार नहीं मिल पाएगा। और मेन लड़ाई रोजगार के मामले में यही है कि रोजगार है नहीं, और रोजगार लेने वालों की संख्या जो है कई गुना है। और यही सवाल था मेरा कि रोजगार लेने वाले की संख्या बहुत ज्यादा है। जो हमारे बिहार में बहुत सारे बेरोजगार हैं जिनको यहाँ रोजगार नहीं मिलता, जिसके कारण उनको बाहर जाना पड़ता है। लेकिन आपके यहाँ का, आपके घर का लोग, आप चूंकि सदस्य होते हैं, एक मुखिया होते हैं, जब आप एक मुख्यमंत्री होते हैं, ऐसे समय में आप बाहर के लोगों को, आपका बच्चा जा रहा है बाहर, दूसरे को रोजगार देंगे, कहाँ तक संभव है ये और कितना उचित है ये? देखिए, देश का संविधान हमें इसकी इजाज़त नहीं देता है कि किसी के साथ भेदभाव करें, और संविधान से देश चलता है और कोई राज्य चलता है। आप अपने मन से, हम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर बिहार सरकार ने इस तरह का नीति अपनाया है तो वह संविधान अनुकूल है, और संविधान की रक्षा और उसको मानना हम सारे नागरिकों का कर्तव्य बनता है। ये बोलने के लिए, राजनीति करने के लिए हम कुछ भी बोल सकते हैं। मेरा कहना है कि सभी को रोजगार दिया जा सकता है, पर क्यों नहीं दिया जाता है, प्रश्न इस पर खड़ा होना चाहिए। एक सवाल आपसे, क्योंकि आपकी पार्टी जैसे राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी, जो आपके पार्टी का जो बैनर में जो स्लोगन लगा हुआ है, सरकार बनाओ सरकारी नौकरी पाओ। बिल्कुल। सरकार बनाने, आपकी जो सरकार, अगर आप यहां से चुनाव लड़ते हैं, आप बिहार स्तर पर चुनाव लड़ने की बात, या आपकी पार्टी जो बिहार, निश्चित रूप से तेजस्वी के साथ मैं अभी खड़ा हूं, क्योंकि, और खड़ा ऐसे नहीं हूं, तेजस्वी का जो नज़रिया है युवाओं के प्रति, रोजगार के प्रति, बेरोजगार के प्रति, उसी की लड़ाई तो मैं लड़ रहा हूं। उसने एक बात बोला था कि मैं एक कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी दूंगा। मुझे वो बात बार बार चुभता है, बार बार ये होता है कि अगर ऐसा हो जाता तो देश में एक बड़ी क्रांति आती, निश्चित रूप से क्रांति आती। चूँकि हर नेता रोजगार देने में कन्नी काटता है, बोलता है कि पैसे कहाँ से आएंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। पर पहला देश का युवा नेता था कि उसने बोला कि 10 लाख नौकरी एक कलम से देंगे। हालांकि वह सरकार नहीं बना पाया, किसी तरह से जोड़ तोड़ करके अभी सरकार में है, और सरकार में आने के बाद वो उनका कोई बड़ा रोल है नहीं, फिर भी अपनी भूमिका बेहतर निभा रहे हैं। और जहां मौका मिलता है रोजगार के लिए, बेरोजगारों की लड़ाई, वह लड़ते हैं और देने का काम करते हैं। और जब तक वो देने का काम करेंगे तब तक मैं उनका समर्थन करूंगा, उनके साथ रहूंगा। और जहां तक मैं तो कहता हूं कि रोजगार इससे भी बड़ा हो सकता है। ये तो 10 लाख की बात करते हैं, मैं तो कहता हूं 10 करोड़ लोगों को रोजगार दिया सकता है। पूरे बिहार के एक एक युवा को नौकरी और रोजगार दिया जा सकता है। वह बिहार की व्यवस्था, बिहार की सरकार की व्यवस्था बोलता है। कोई नेता कहां से देगा? किसी भी नेता में दम नहीं है कि वह किसी को कुछ दे सकता है, लेकिन हमारी सरकार की व्यवस्था में वह दम है कि वह रोजगार और सरकारी नौकरी दे सकता है। क्योंकि देखिए, एक बात समझिए, पहले इस 10 लाख की नौकरी की जो बात थी, जिस समय चुनावी एजेंडा चल रहा था, उस समय चुनाव था, तमाम नेता, क्योंकि उससे पहले नीतीश कुमार का एक बयान था कि इतने सभी लोगों को नौकरी नहीं दिया जा सकता है। तो जब इनका 10 लाख का बयान था तो उनका भी बयान आ गया। उनका बयान इससे हाई स्तर का था कि वास्तव में नौकरी हाँ संभव है। अब उन्होंने पहले आंकड़ा मांगा था कि कैसे संभव हो पाएगा, इन्होंने आंकड़ा गिना दिया कि इस स्तर से किया जा सकता है। तेजस्वी यादव, अब तो दोनों लोगों की सरकार है, दोनों लोग मिलकर चला रहे हैं। भले चुनाव एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने लड़ा था, लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है, दोनों लोग सरकार में है। 10 लाख नौकरी कब तक पूरा हो जाएगा? क्या लग रहा है आपको कि जब क्या अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे उसके बाद संभव है, या अभी संभव लग रहा है? देखिए, ये बहुत बढ़िया सवाल है। नीतीश कुमार जी बहुत ही चालाक और होशियार नेता हैं। ये मुद्दा को ख़त्म करना नहीं चाहते हैं, मुद्दा को बना कर रखना चाहते हैं, जिसके कारण इन्होंने कहा था। और दूसरी बात है, एक बात और भी है कि अपनी अपनी समझ भी होती है। आदमी बदलता है तो मुद्दे भी बदल जाते हैं। इसलिए देश की जनता को सरकार बदलते रहना चाहिए।
ये जो बार बार बोला जाता है कि सरकार बार बार चुनाव होने से देश पर बोझ बनता है, ये केवल गुमराह करनी बात है। देश पर जितना बार चुनाव होगा देश उतना सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा, आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। चुनाव होने से देश कमज़ोर कभी नहीं होता है, ये मतलब समझ ले आम जनता। और इस बार जो है चूंकि लगातार चुनाव होनी चाहिए, और चुनाव में आप ही कह रहे हैं कि नहीं वास्तव में रोटी की तरह इसको पलटते रहना चाहिए सरकार को, तभी जाकर के एक व्यवस्था जो होती है सुदृढ़ हो पाती है और हमारे बिहार में या किसी भी राज्य का विकास संभव है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम लोग अभी जो चर्चा कर रहे थे, इन चर्चा में हमारे साथ सुरेश कुमार जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय आम जनशक्ति पार्टी। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जिन लोग चीज़ों को लेकर हमने चर्चा किया, वास्तव में बिहार का भविष्य हम लोग अभी कहाँ देख रहे हैं और बिहार हमारा कहाँ जा रहा है, इसमें तमाम जो रूल है या जो हमारा रोल है बिहार सरकार का, ये किस तरफ है। और सबसे बड़ी बात कि अभी जितने भी, चूंकि चुनावी सरगर्मियां बड़ी तेज हो रही है, 2024 में भी चुनाव लोकसभा का, 2025 में विधानसभा बिहार में, ऐसे समय में तमाम जो नीति निर्धारण किए जा रहे हैं, जो नौकरियां निकाली जा रही है, डोमिसाइल को लेकर के लगातार चर्चा चल रहा है, इन सभी विषयों को लेकर के हमने बड़े बेबाकी से इनसे सवाल भी किया, बड़े बेबाकी से उन्होंने जवाब भी दिया कि वास्तव में जो भी अभी चल रहा है बिहार में बहुत बेहतर चल रहा है। जैसा कि इन्होंने कहा कि अभी बहुत बेहतर स्थिति है बिहार का, और बाहर के लोगों को भी लाना कहीं से कोई बुरी बात नहीं है, आनी भी चाहिए, क्योंकि वो एक नीति निर्धारण के तहत है, उसका कानून में अधिकार है। लेकिन हमने जैसे ही सवाल किया कि वास्तव में क्या पहले बिहार के लोगों का उस पर हक है या बाहर वाले लोगों को लेकर के, इस पर भी इन्होंने जवाब दिया। सबसे बड़ी बात है ये तमाम इनकी अपनी विशेष राय थी, लेकिन इसके बाद तमाम हमारे जो दर्शक हैं उनसे चाहेंगे कि वो अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। आगे जैसे ही हम अगर जिन भी नेता से मिलेंगे या इनसे अगर हमारे दोबारी इस प्रकार से अगर इंटरव्यू अगर करते हैं या बात करते हैं, तो कोशिश करेंगे जो भी जनता का सवाल होगा वो जनता का सवाल भी लेने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का, आपको धन्यवाद कि बड़े बाकी से हमारे चैनल पर आपने बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद।